राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक साधारण प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य प्रतीक है। यह प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे, निस्वार्थ, निर्मल और अनंत है। वृंदावन की हर गली, यमुना का हर तट और कुंजों की हर छाया इस प्रेम की मधुरता से आज भी सराबोर है। कृष्ण, जो स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं, और राधा, जो प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, इन दोनों का मिलन केवल शरीर का नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मा का मिलन है। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि वह अपने अस्तित्व को भी कृष्ण में लीन कर चुकी थी। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, जीवन, श्वास और अस्तित्व। वृंदावन में जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो उसकी धुन सुनकर राधा अपने आप खींची चली आती थी। वह धुन केवल एक संगीत नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी। आत्मा को अपने स्वरूप की ओर बुलाती थी। राधा उस पुकार को अनसुना नहीं कर सकती, क्योंकि वह पुकार उनके हृदय की गहराइयों में गूंजती थी। रासलीला, जो कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है, उसमें भी राधा का स्थान सबसे विशेष है। जब गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती थीं, तब भी कृष्ण का हृदय राधा के साथ ही जुड़ा रहता था। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम संख्या या उपस्थिति का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह एक विशेष आत्मिक जुड़ाव होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम त्याग का भी प्रतीक है। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, तब राधा ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने अपने प्रेम को अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां प्रिय के सुख को अपने सुख से अधिक महत्व दिया जाता है। राधा का हृदय भले ही विरह की अग्नि में जलता रहा, लेकिन उनके प्रेम की ज्योति कभी मंद नहीं हुई। विरह यानी जुदाई राधा कृष्ण के प्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह विरह ही उनके प्रेम को और गहरा और पवित्र बनाता है। राधा का हर आंसू, हर आह और हर स्मृति कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम की गवाही देता है। यह विरह ही उन्हें और अधिक कृष्णमय बना देता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि समर्पण होता है। यह प्रेम किसी बंधन में नहीं बनता, बल्कि स्वतंत्रता में होता है। यह प्रेम पाने की नहीं, बल्कि देने की भावना है। आज भी जब कोई सच्चे मन से कृष्ण का स्मरण करता है, तो उसमें राधा का भाव अपने आप आ जाता है। क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व नहीं। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे शरीर और आत्मा। राधा कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जहां अहंकार होता है, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। राधा ने कभी अपने प्रेम का दावा नहीं किया, बल्कि उसे पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ जिया। उनकी यह पावन प्रेम कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जहां प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। और इस प्रेम की गहराई इतनी अनंत है कि इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है। हर बार जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो यह और अधिक रहस्यमय और सुंदर प्रतीत होता है। और जब यह रहस्य और गहराता है, तब राधा का हृदय एक साधारण हृदय नहीं रह जाता, वह स्वयं प्रेम का स्वरूप बन जाता है। वृंदावन की रज में चलते हुए हर कण में उन्हें कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती थी। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, यमुना की लहरों की मधुर ध्वनि और बांसुरी की दूर से आती प्रतिध्वनि, सब कुछ मानो कृष्ण का ही संदेश लेकर आता था। रात्रि के निस्तब्ध क्षणों में जब संपूर्ण ब्रज निद्रा में लीन होता, तब राधा का मन जागृत रहता। वह चंद्रमा की ओर निहारती और सोचती, क्या यही चंद्रमा आज कृष्ण को भी देख रहा होगा? क्या वही शीतल चांदनी उनके प्रिय के चरणों को भी स्पर्श कर रही होगी? इस विचार मात्र से उनके अंतरों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती और आंखों में अश्रु की झलक उठती। यह विरह की मधुर वेदना थी। कभी कभी राधा अपने सखियों के साथ बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करती। कैसे वह माखन चुराते, कैसे यशोदा मैया से छिपते, और कैसे अपनी मोहक मुस्कान से सबका मन मोह लेते। इन स्मृतियों में डूबकर राधा को ऐसा लगता मानो कृष्ण अभी भी यहीं कहीं पास है, बस आंखों से ओझल हो गए हैं। एक दिन राधा ने यमुना तट पर बैठकर अपनी वेदना को जल में समर्पित किया। उन्होंने कहा, हे यमुना मैया, तुम तो मेरे प्रिय के चरणों को स्पर्श कर चुकी हो, तुम ही बताओ,
क्या वह भी मुझे स्मरण करते हैं? यमुना की लहरें मानो उत्तर देती, प्रेम में दूरी नहीं होती राधे, जहां तुम हो वहीं कृष्ण है। इसी विश्वास ने राधा को जीवित रखा। उनका प्रेम अब मिलन की आकांक्षा से ऊपर उठ चुका था। वह जान चुकी थी कि सच्चा मिलन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है, और वह मिलन कभी टूटता नहीं। कृष्ण भी मथुरा और द्वारका में रहते हुए राधा को कभी नहीं भूले। राजमहलों की भव्यता, युद्धों की गूंज और राजधर्म की जिम्मेदारियों के बीच भी उनके हृदय का एक कोना सदा वृंदावन के लिए धड़कता रहा। जब भी वह बांसुरी उठाते तो उसमें वही पुरानी तान गूंज उठती जो केवल राधा के लिए थी। कहते हैं, एक बार जब कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा तो उन्होंने राधा और गोपियों को ज्ञान का संदेश देने को कहा। लेकिन जब उद्धव ने राधा के प्रेम को देखा तो वह स्वयं स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह प्रेम किसी उपदेश या ज्ञान से परे है, यह तो स्वयं भक्ति का सर्वोच्च रूप है। राधा ने उद्धव से कहा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो बस कृष्ण का नाम ही पर्याप्त है। यह शब्द केवल एक वाक्य नहीं थे, बल्कि एक गहन सत्य थे। जहां प्रेम होता है वहां तर्क और ज्ञान अपने आप छोटा पड़ जाता है। समय बीतता गया, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम कभी पुराना नहीं हुआ। वह हर युग में, हर हृदय में नए रूप में प्रकट होता रहा। कभी मीरा के भजन में, कभी सूरदास की कविता में, और कभी किसी साधारण भक्त के आंसू में। यह प्रेम आज भी जीवित है, हर उस दिल में जो निस्वार्थ होकर किसी को चाहता है, बिना किसी अपेक्षा के। राधा और कृष्ण का यह पावन संबंध हमें यह सिखाता है कि प्रेम का सच्चा अर्थ क्या है।